कैलकुलस ऑफ वेरिएशन की इस वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। हम देखते हैं, एक नए लेक्चर की तरफ चलते हैं। तो ये आपका नया लेक्चर। इस लेक्चर में हम आपसे एक एग्जाम्पल करेंगे। वैसे हमने एग्जाम्पल शुरू करा था, लेकिन वो पूरा नहीं हो पाया था पिछले वाले क्लास में, तो हम दोबारा से उसी एग्जाम्पल को शुरू करें। देखिए, हमारे पास ये कह रहा है फाइंड द एक्सट्रीमल ऑफ द फंक्शन 0 to π/2। ये आपके पास दे रखा है 0 to π/2 y डैश स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस 2xy dx that satisfy the boundary condition। बाउंड्री कंडीशन इज y0 पर जो वैल्यू है इज 0 एंड y π/2 इज, ये वैल्यू आपको दे रखी है। तो देखिए, हमारे पास f क्या हो जाएगा, f x y y डैश इज इक्वल टू y डैश स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। अब क्या निकालना है हमें निकालना है डेल एफ बाई डेल वाई। निकाल, क्या वैल्यू हो जाएगी, डेल एफ बाई डेल वाई माइनस 2y प्लस 2x माइनस। नाउ क्या कैलकुलेट करना है, डेल एफ बाई डेल वाई डैश। तो यहाँ पे बाकी सारे ये हो जाएगा 2, बाकी सब जीरो हो जाएंगे, ये वाई डैश का फंक्शन नहीं है। अब देखिए, अब लिखिए लैग्रेंज, यूलर लैग्रेंज इक्वेशन लिखनी है। यूलर्स, वी नो दैट यूलर लैग्रेंज इक्वेशन इज, क्या इक्वेशन है आपको पता ही है, डेल एफ बाई डेल वाई माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ डेल एफ बाई डेल वाई डैश इज इक्वल, ये आपको इक्वेशन मालूम है। डेल एफ बाई डेल वाई की वैल्यू है 2x माइनस वाई डी बाई डी एक्स ऑफ, इसकी वैल्यू आप 2y डैश इज इक्वल टू 0। देखिए, यहाँ पर हम इसे सॉल्व कर रहे हैं। देखिए, ये हो जाएगा 2x माइनस 2y, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2y डबल डैश हो जाएगा, है ना। y डैश का मतलब डी वाई बाई डी एक्स, तो दूसरी बार डेरिवेटिव निकाल रहे हैं तो डबल हो जाएगा। तो हम इसे लिखेंगे y डबल डैश प्लस y, 2 कॉमन ले लिया इज इक्वल टू x, 2 भी हट जाएगा। तो ये, अब ये हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालिए इसकी, क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर प्लस एन इज इक्वल टू 0। एम की क्या वैल्यू हो जाएगी आपकी, एम इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा। तो हम इसका सी एफ निकालेंगे, सी एफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, क्या हो जाएगा, c1 cos x प्लस c2 क्या जाएगा साइन x। अब हमें पी आई निकालना है, पर्टिकुलर इंटीग्रल 1/d² प्लस 1, और है ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस d² टू द पावर 1, और इधर x। इसको सॉल्व करते हैं, एक्सपेंड करते हैं, तो 1 माइनस d² प्लस, ऐसे ही बढ़ता रहेगा, हायर पावर आती रहेंगी, और इधर x। तो फाइनल आंसर क्या होगा, x ऑपरेट होगा तो x 1 हो जाएगा, और x स्क्वायर पर डिफरेंशिएशन हो रहा है तो वो सब 0 हो जाएगा। तो यहाँ तक हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो y कंप्लीट, y की जो वैल्यू हमारी आई वो हो जाएगा हमारे पास c1 cos x प्लस c2 sin x प्लस x, ये तो y की वैल्यू है। अब बाउंड्री कंडीशन हम अप्लाई करेंगे इसमें, कि क्या वैल्यू आई हमारी y की, y इज इक्वल टू c1 cos x प्लस c2 sin x प्लस पी आई एक्स। क्या दे रखा है, y 0 पर 0 है
है ना, y 0 पर 0 दे रखा है एंड y π/2 इज 0। y 0 पर देखेंगे x की वैल्यू 0 तो ये 0 हो जाएगा, x 0 पुट कर रहे हैं इधर इस इक्वेशन में, आ जाएगा c1 cos 0 प्लस c2 sin 0 और 0 ही हो जाएगा। c1 cos 0 की वैल्यू 1 हो गई, sin 0 c1 इज 0, c1 की वैल्यू हमारे पास निकली। तो अब हमारे पास c1 0 निकल गया। दूसरा हमें दे रखा है π/2 रखने पर ये 0 वैल्यू, c1 cos π/2 प्लस c2 sin π/2, x की वैल्यू π/2 रखेंगे, क्या वैल्यू आ जाएगी, sin π/2 की वैल्यू 1 हो गई, cos π/2 0 हो गया, तो ये आ जाएगा c2 इज π/2 माइनस का, है ना। तो c2 की वैल्यू हमें पता चली। तो फाइनल y क्या आ जाएगा, y इज c1 की वैल्यू हमारे पास है 0, तो 0 से तो ये खत्म हो जाएगा, c2 हमारे पास है -π/2 sin x, ये आंसर हमारे पास y की वैल्यू है। तो ये आंसर हो गया फाइनल। इस तरह से आप कोई और दूसरी प्रॉब्लम भी इसमें आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हमारे पास एक और एग्जाम्पल की तरफ हम डिस्कशन करते हैं और देखते हैं उस एग्जाम्पल को। तो देखिए उस एग्जाम्पल को हम करते हैं, ये देखिए नेक्स्ट, इसमें हम एक एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हैं। हमारे पास क्या क्वेश्चन है, हमारे पास है फाइंड एक्सट्रीमल ऑफ द फंक्शन। एग्जाम्पल हमारे पास फाइंड एक्सट्रीमल एक्सट्रीमल ऑफ द फंक्शनल, ये दे रखा है x0 x1 y डबल डैश स्क्वायर y डैश स्क्वायर x क्यूब dx, ये हमारे को प्रॉब्लम दे रखी है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, एफ एक्स वाई, वाई डैश क्या वैल्यू है, वाई डैश स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब, ये है। अब हमें क्या निकालना है, डेल एफ बाई डेल वाई, वाई का फंक्शन है ही नहीं, अब हमें निकालना है डेल एफ बाई डेल वाई डैश, डेल एफ बाई डेल वाई डैश क्या वैल्यू आ जाएगी, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो डेल एफ बाई डेल वाई डैश इज 2 वाई डैश अपॉन एक्स क्यूब, ये आंसर आ जाएगा। अब देखिए ये हमें दे रखा है इतना, अब इस फंक्शन में y की एब्सेंस है, y नहीं है इस फंक्शन में, here y is here y is absent, ऐसा लिख सकते हैं। तो क्या होगा, del f by del y डैश कांस्टेंट, और ये क्या आ जाएगा 2y डैश अपॉन एक्स क्यूब कांस्टेंट, और इसे क्या कहेंगे y डैश 2y डैश इज इक्वल टू सी एक्स क्यूब और y डैश इज इक्वल टू सी बाई 2x, क्या लिख सकता हूँ y डैश इज इक्वल टू डी एक्स क्यूब, ऐसा लिख सकता हूँ। y डैश को लिखेंगे dy बाई डी एक्स, डी एक्स क्यूब, फाइनली लिखेंगे dy इज इक्वल टू डी एक्स क्यूब डी एक्स, इंटीग्रेटिंग दिस क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू डी एक्स टू द पावर 4, ये हमारे पास इस तरह का ये आ जाएगा। तो ये वैल्यू निकली, तो ये दो इसमें कॉन्स्टेंट्स हमारे पास निकल गए और y की वैल्यू हमें पता चल गई। और ज्यादा हम इसे सॉल्व करें तो और ज्यादा सॉल्व कर सकते हैं, एलसीएम लेके इनको हटा के कुछ भी करके, ये तो ये इस तरह से आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम इन प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, है ना, ये हमें पता होना चाहिए। यानी यहाँ पर मेन चीज क्या है, मेन चीज आपका एफ निकालना है, एफ की क्या वैल्यू होगी, और फिर यूलर
लैग्रेंज इक्वेशन मालूम होनी चाहिए।